समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में कैराना सीट से इकरा हसन को मैदान में उतारा है। ये वही सीट है जिस पर सपा और आरएलडी के बीच पेच फंसा हुआ था। हालांकि वो पेच अभी तक नहीं सुलझा, लेकिन इकरा हसन को अखिलेश यादव ने इस सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से, ये चुनाव किसी एक का चुनाव नहीं है, ये स्वाभिमान का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है। और आप लोगों को इस चुनाव में जिस मजबूती के साथ आगे रहना है, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, वो सारे हथकंडे आजमाएंगे, बहुत मजबूर करेंगे, तरह तरह के दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आपने 22 में वोट किया था, वही बात है, वही पार्टी है और वही विचारधाराओं की लड़ाई है। उसी तरीके से आपको और हमें इस 24 के चुनाव में चुनाव लड़ने की जरूरत है। कोई भी पार्टी एक किसी जाति से, एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकती। हमें जरूरत है सभी की। जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से। सवाल ये है कि आखिर कौन है इकरा हसन। इतनी महत्वपूर्ण सीट पर अखिलेश ने इकरा हसन को मौका दिया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इकरा हसन ने दिल्ली के श्री राम कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, जिसके बाद उन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करते हुए LLM की डिग्री हासिल की। इकरा हसन को राजनीति विरासत में मिली है। 9 साल से कैराना सीट की राजनीति में सक्रिय है इकरा हसन। इकरा हसन पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी है। तबस्सुम हसन एक बार बीएसपी जबकि एक बार एसपी आरएलडी गठबंधन से कैराना लोकसभा की सांसद रह चुकी है। इकरा हसन के दादा अख्तर हसन ने 1984 में कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। इसी तरह इकरा हसन के पिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। इसके लिए इकरा हसन के पिता का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। इस दौरान कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन इकरा हसन के बड़े भाई हैं, यानी कि इकरा हसन की राजनीति से काफी गहरा नाता है। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीति 9 साल पहले शुरू की थी। इकरा हसन एक बार जिला पंचायत चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए।